बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि बाज़ारों में आवाम का रश पड़ने लगा। इफ्तारी के बाद ख़वातीन की बाज़ारों में शॉपिंग। रात होते ही लिबर्टी मार्केट रोशनियों का शहर बन गई। ख़वातीन का दीदा ज़ेब कपड़ों और चूड़ियों पर धावा। बच्चे भी पीछे ना रहे। वालिदैन की जेबें खाली करवाने नन्हे खरीदार बाजार पहुँच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहरी रवायती जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए भी ख़रीदारों का रश है और बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर अहले खाना को लेकर ईद की शॉपिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। जूतों कपड़ों की दुकानों समेत जो ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ भी छोटी बच्चियों का, लड़कियों का, औरतों का रश है और यहाँ पर सभी जो हैं वो हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। नए कपड़े और जूते लेकर छोटे बच्चे जो हैं उनकी खुशियां हमें यहाँ पर दीदी दिखाई दे रही हैं, जबकि जो बड़े हैं वो बच्चों को खुश होता दिखाई देकर खुश हो रहे हैं। और ये जो ईद उल फितर के रंग हैं, खुशियां हैं, वो यहाँ बिखरी हुई हमें दिखाई दे रही हैं। मैं अपने कैमरामैन जामिन अब्बास से कहूँगा कि वो यहाँ के मनाजर जो हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ईद मेले का समा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रश है यहाँ पर और हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा दादी यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों के हमरा वालिदैन हैं, दीगर अजीज़ो अकारब हैं, रिश्तेदार हैं। लोग जहाँ अपने लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, वहीं अजीज़ो अकारब के लिए तोहफ़े भी ख़रीदे जा रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो भी फरमाइशें कर रहे हैं, जबकि ख़वातीन भी फरमाइशी जोड़े और जूते जो हैं वो ख़रीद रही हैं। ट्रेंड यहाँ पर जो कश्मीरी चूड़ियों का है वो बड़ा ही देखा जा रहा है। डिमांड जो है वो उनकी बढ़ी हुई है। जो वालिदैन हैं वो बच्चों की हर ख्वाहिश को, हर डिमांड को और मांग को इस वक्त पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि चलें हम अपनी बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर रहे हैं। अमूमी तौर पर जो लाहौर के बाज़ार हैं वो रात 11 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं, मगर चूंकि ईद उल फितर की तैयारियां हो रही हैं तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने रात गए तक बाज़ार जो है वो खोलने की इजाज़त दे दी है और दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बरकी कुमकुमों से सजा रखा है और ईद मेले का जो समा है यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर बच्चों की मुख्तलिफ जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं उनका भी इनेकाद किया गया है। रवायती खानों के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, आलू चने बेचे जा रहे हैं, लच्छे पतीसे जो हैं वो यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर दे रहे हैं। तो ये जो माहौल है ये अभी से ईद का माहौल हमें दिखाई दे रहा है और ईद का फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और जो कि कल और चांद रात तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। ईद की तैयारियां। जौहर टाउन G1 मार्केट में खरीदारों का रश। कपड़े, जूतों, ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी में इजाफा। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा शॉपिंग में मसरूफ है। खवातीन को कपड़े, जूते और ज्वेलरी के साथ मैचिंग चूड़ियों की तलाश है। मजीद तफसीलात जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा शहरी किस तरह से ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? का मुकाबला सख्त रह गया और अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं ईद उल फितर की तैयारियां। यही वजह है कि मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर रश देखने में आ रहा है। मौजूद जौहर टाउन में वाक़ई मार्केट में, जहां पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि शॉपिंग कर रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे ही बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या अब तक खरीद चुकी हैं। अच्छा, ये बताइएगा, शॉपिंग मुकम्मल हो गई आप? हाँ जी, शॉपिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अभी हम ऐसे चूड़ी और मेहंदी लेने के लिए आए थे और वो भी हम लोगों ने ले लिया। बारिश हो रही है, बस घर जाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इस दफ़ा मैंने देखा है कि ईद पर जो ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं वो ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। आपने ट्रेंड को कितना ख्याल रखा है कि इसको फॉलो करना है? मैंने ट्रेंड को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा फॉलो करने के लिए। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा कि बस जो चीज़ अच्छी लगे वही ले लें और बस वही लिया अभी तक। अच्छा, शॉपिंग आपकी ऑलमोस्ट मुकम्मल है, अब कुछ बाकी तो नहीं रह गया? वरना अमूमन होता है ना कि हम चांद रात का भी वेट करते हैं कि जी ये चीज़ रह गई तो चलो चांद रात को खरीद। ये तो आपको भी पता है, हम औरतों की चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम लोग चांद रात तक ईद वाले दिन तक भी लेते रहते हैं। अभी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें लेने वाली। आज बिल्कुल ये जो सिलसिला है ये चांद रात तक जारी और सारी रहता है और ख़वातीन की शॉपिंग तो आप जानते ही हैं कि कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये गिला मर्द हजरात भी करते नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आदियाना अपडेट करने के लिए। ईद के जोड़े के साथ जब तक मेहंदी का गहरा रंग ना चढ़े, सिंगार अधूरा है। मेहंदी की ये रौनक अरूज पर है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
عید کی خوشیاں ہوں اور حنا کی خوشبو نہ ہو یہ بھلا کیسے ممکن ہے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی کلائیاں رنگنے لگی۔ سونا سنگھار کی بات ہو تو لاہوری کڑیاں کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ میں نے ڈیزائن اپنے لیے پسند کیے کہ تھوڑے سے باریک ہوں، عربک سٹائل میں ہوں، تھوڑا یونیک لگتے ہیں۔ عید کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی اور میں عید اچھی طریقے سے مناؤں گی۔ وقت بدلا تو مہندی کے انداز بھی بدل گئے۔ اس بار خواتین کی پہلی پسند روایتی نہیں، عربک، انڈین اور فینسی مہندی کے ڈیزائنز ہیں۔ کہیں بیل بوٹے بن رہے ہیں تو کہیں پوروں کو حنا کے رنگ سے بھرا جا رہا ہے۔ جیسے عید کا سماں ہے تو بہنوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہاتھوں پہ خوبصورت سے خوبصورت بہت ہی باریک ڈیزائن مرتب ہو، اور بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جو فیلنگ والا سٹائل ہو، عربک سٹائل ہو، تو وہ ان کے ہاتھوں پہ اس حساب سے پھر ہم ڈیزائن مرتب کرتے ہیں۔ مہندی کا یہ رنگ محض فیشن نہیں بلکہ ہماری خوبصورت روایت کا حصہ ہے۔ لڑکیاں باریک اور فینسی ڈیزائن مانگ رہی ہیں، خواتین ہی نہیں ننھی پریاں بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پیش ہیں۔ حنا کی خوشبو اور رنگوں کی مہک عید کی آمد کا خوبصورت پیغام دے رہی ہے۔ مہندی سینٹرز پہ سجتی یہ رونقیں اس بات کی گواہ ہیں کہ مہندی ہر خوشی کا لازمی حصہ ہے۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی جاری۔ یتیم خانہ سٹی بس اڈہ پر مسافروں کا آبائی گھروں کو جانے کے لیے رش۔ بس اڈوں پر 29ویں روزے اور چاند رات کی ٹکٹوں کی بکنگ مکمل ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ آج ہی دیکھیں عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے جو مسافر ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو رہے ہیں، اور میں اس وقت یتیم خانہ بس سٹی اڈے پہ موجود ہوں، جہاں پر رش تو بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، لیکن نہ تو بس کی ٹکٹس مل رہی ہیں، اور جو بسوں کے کرائے ہیں وہ اس قدر زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کو یا تو عیدی کا نام دیا گیا ہے یا پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس وجہ سے جو پردیسی ہیں، جو مسافر ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جب بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں، کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، آپ کا کیسا ایکسپیرینس؟ میرا ایکسپیرینس یہی ہے سر، ہم نے اب اپنے گھر عید منانی ہے، ہم ٹکٹ لینے آئے ہیں، بس کا پوچھنے آئے ہیں۔ جو کرایہ پہلے 1700-1800 تھا وہ 4000 کر دیا۔ اگر یہ کہ یہ کیوں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ٹکٹ ہی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ادھر سے خالی ہے۔ بھائی ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ادھر سے گاڑی خالی نہیں آنی نہیں آنی، وہ آپ کا فیل ہے نا، لیکن ہمیں تو جو کرایہ ہے، جو مناسب دام ہے، ٹھیک ہے ڈیزل بڑھا ہے 100 200 300 400 500 بڑھا دے، لیکن ایک چیز 1500 کی ہے وہ 3000 کی کر دے، 3000 والی 6000 میں کرتے، یہ تو نہیں سمجھ میں آتی نا۔ یہ تو انتظامیہ کو چاہیے، یہ دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، سمجھنا چاہیے، دیکھیں گاڑی والا کرایہ زیادہ لے رہے ہیں اس کو بات کریں اس سے، یا پوچھیں کہ بھیا کیوں لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس ٹھیک ہے ڈیزل بڑھا ہے، پیٹرول بڑھا ہے، 100 200 500 فرق نظر آتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آدھا ہی دام بڑھا دیا جائے، یہ تو نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کو بھی ان چیزوں کا مشکلات کا؟ جی بالکل، مجھے بھی ہے۔ پہلے ہم ڈیزل بڑھنے سے پہلے جب ہم گھر گئے تو 2200 روپے کرایہ تھا، اب ہم 2630 روپے کا کرایہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے ٹکٹ کروائی ہے۔ کہاں کی؟ ہم نے لاہور سے کروڑ کے لیے کروائی ہے 2630 روپے میں۔ تو مشکلات تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، ڈیزل بڑھا ہے، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، لیکن کچھ گورنمنٹ کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو یہی ہماری مشکلات، بچوں کے ساتھ عید کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم گاؤں، تو آپ کا بھی، آپ کے تفصیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ بھی ایک کچھ چیز گورنمنٹ کو بتائیں گے، تاکہ جو غریب آدمی ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کرایے میں کمی کرنی چاہیے۔ واپس جا رہے ہیں، میٹھی عید کو پھیکی بنایا جا رہا ہے، صرف اس سے انہوں نے پشاور جانا ہے، جو 1500 کی ٹکٹ ہے وہ 3035 روپے میں دی جا رہی ہے، پورا 1500 روپیہ منافع اوپر لیا جا رہا ہے۔ ان کا جو 2022 کی ٹکٹ تھی اس سے 2600-2700 روپیہ 700-800 روپیہ زیادہ لیا جا رہا ہے، اور یہ کھلے عام یہاں پر ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آف دی ریکارڈ بتا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ انٹرویو یہاں پر دیتے ہیں تو ان کو بھی بعد میں تنگ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر جو پردیسی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ اس وقت انتظامیہ سے جو حکام بالا ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ 1 اور 2 دن مشکل سے رہ گئے ہیں عید کو، اور بہت بڑی تعداد میں پردیسیوں نے اپنے گھروں میں واپس جانا ہے، اور یہ واحد موقع ہے جہاں پر یہ جو بس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عید کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش، ہر کوئی اپنے آبائی علاقے جانے کے لیے ٹکٹ کا منتظر ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ زین مدنی، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ عید الفطر منانے کے لیے جو ہے پردیسیوں کا
लाहौर से जो है वो रवानगी जो है शुरू हो गई है। मैं इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हूँ और यहाँ पर परदेशियों की कसीर तादाद जो है वो अपने अपने आबाई इलाकों में जो है वो जाने के लिए जो है वो मुंतजिर है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग। हाँ जी, कहाँ जाना जाएंगे? दीर जाएंगे आप? ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं, कैसी खुशी? बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी दीर जा रहे हैं? जी नाज़रीन, मैं इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हूँ और यहाँ पे बाकायदा एक स्पेशल काउंटर भी बनाया गया है ज़िली इंतजामिया की जानिब से, जो कि लारी अड्डे में जो अफराद आ रहे हैं, जो परदेसी आ रहे हैं, उनको जो मसाइल हैं उनके खात्मे के लिए कि कोई इजाफी किराया ना ले, कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो इजाफी किराया ना ले। यहाँ पे जो है वो इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है जी, सेक्रेटरी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी राना साहब, क्या हाल चाल है? जी बहुत शुक्रिया। क्या आपने इंतजाम किए? अच्छा, इसमें समस्या है कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर की कोशिश होती है कि ओवर चार्जिंग करो ना, तो उस सिलसिले में हमने टीमें तैनात की। जैसे कि आप देखेंगे बाकायदा एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे तैनात हैं। अभी डी साहब भी विजिट करके गए और बाकायदा चेक करके गए कि गाड़ी ओवर चार्ज तो नहीं कर रही। अगर ओवर चार्ज करती हैं तो उनका ना सिर्फ हम किराया वापस करते हैं, तो जुर्माना करते हैं। इस मद में अब तक 135 गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, 7 लाख से ज़्यादा के जुर्माने हैं और हमारी भरपूर कोशिश है जो परदेसी अपने घरों को वापस जा रहे हैं बिल्कुल भी ओवर चार्ज उनके साथ ना किया जाए और जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड कराया गया। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी आरटीएस राना मकसूद भी यहाँ पर मौजूद है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पे कि किस तरह जो है परदेसी जो है वो यहाँ पे रश है यहाँ पे, और परदेसी जो अपने आबाई इलाकों में जाके ईद मनाने के लिए जो जा रहे हैं वो यहाँ पे लारी अड्डे में कितना रश है। और बाकायदा तौर पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी जो है यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है। बाकायदा राना मकसूद आरटीएस जो है, सेक्रेटरी आरटीएस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी अपडेट करने के लिए। शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारियां, हुकूमत बिजली बॉम्ब गिराने को तैयार। वफाकी हुकूमत का बिजली महंगे करने का फैसला, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माह फरवरी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। 31 मार्च को समाप्त मुकर्रर। शहरों पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। बिजली ₹1.64 बढ़ाई जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माह फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी करने के लिए इस्तदा की गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 31 मार्च को समाअत मुकर्रर कर दी। समाअत के दौरान बिजली की कीमत बढ़ाने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि माह जनवरी में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाई गई। मौजूदा बहरान की वजह से फरवरी में भी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ईरान जंग और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल, PIA ने 48 घंटे के लिए फजीरा की परवाज़ें मुअत्तल कर दी। अलैन के लिए परवाज़ें जारी रहेंगी। लाहौर से कुवैत, दोहा, बहरीन की 2 तरफा 18 परवाज़ें भी मनसूख। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क भर से 2 तरफा 92 परवाजें मनसूख कर दी गयीं। लाहौर एयरपोर्ट से कुवैत, दोहा, बहरीन की 18 परवाजें रोकी गयीं। कराची एयरपोर्ट से दोहा, कुवैत, बहरीन, ईरान और दीगर 20 परवाजें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, बहरीन, मस्कत की 28 परवाजें। पेशावर एयरपोर्ट पर दोहा, दुबई, अबूज़बी की 2 तरफा 16 परवाजें मनसूख की गयीं। मुल्तान एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता की 4 परवाजें। सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, रियाज, बहरीन की 6 परवाजें मनसूख हुई। दूसरी जानिब PIA ने आइंदा 48 घंटे के लिए फजीरा के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र परवाजें मुअत्तल की गयीं। PIA UAE के शहर अल ऐन के लिए अपनी परवाजें जारी रखेगी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के लिए भारतीय तैयारों पर पाबंदी में तौसी कर दी गई। फिजाई पाबंदी 24 अप्रैल 2026 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाबंदी में तौसी का नोटिम जारी कर दिया। नोटिम में कहा गया है कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बंद रहेगी। भारतीय एयरलाइन या ऑपरेटर्स के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश। शहरी खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए जौहर टाउन पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी, बारिश से मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रही है। जौहर टाउन के फूड पॉइंट पर हम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों का गैर मामूली रश है। ऑर्डर्स किए यहाँ पर शहरी जो है वो अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अब बताइएगा कहाँ से आप आए हैं, दोस्तों के साथ इकट्ठे होके क्या क्या ऑर्डर किया है? मौसम भी जो है वो इतना सुहाना है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम सारे यहीं के लोकल हैं। लाहौर से कोई जौहर टाउन से आया, कोई इलामा इकबाल टाउन से,
कोई दोस्त गुलबर्ग से आए हैं, तो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था अफ्तारी कर लें, लेकिन अफ्तारी हमने घर में की और अब हम खाना खाने आए हैं यहाँ पे। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसके बाद सहरी की गुंजाइश रहेगी कि इनफ होगा? ये नहीं, ये इनफ हो जाएगा, इसके बाद ज़रूरत रहती नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई चाय वगैरह भी पीनी है कि नहीं? तो अभी हमारा प्लान है, हमने कॉफ़ी पीने जाना है और देखें अब मौसम बारिश रुकती है तो इंशाल्लाह हम और इंजॉय करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दोस्तों के हमरा टोलियों की सूरत में जो है वो बाहर निकली हुई है, कोई अपनी फैमिली के साथ निकला है, खानों से जो है वो लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं और शहरियों का कहना ये है कि इसी बहाने जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। बहुत शुक्रिया फाक नसीर अपडेट करने के लिए। कि पंजाब में फालिज के इलाज के लिए बड़ा मंसूबा, 42 नए स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने का फैसला। पहले मरले में 24, दूसरे में 18 नए मराकज, सेहत निज़ाम की तोसी होगी। फालिज के मरीजों के लिए इक़दामात। पंजाब में एक बड़े मंसूबे के तहत 42 नए स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे की मजमूई लागत 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई। पहले मरहले में 24 जबकि दूसरे मरहले में मजीद 18 मराकज कायम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में पहला मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी सेंटर बनाया जाएगा। हर स्ट्रोक सेंटर में जदीद तिबी सहूलियात, खसूसी स्ट्रोक और बेतरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 के साथ फौरी रेफरल सिस्टम के जरिए मरीजों को बरवक्त इलाज फराहम किया जाएगा। न्यूरोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए लोकम फार्मूला अपनाया जाएगा। बड़े शहरों में जदीद एंजियोग्राफी सहूलियात के साथ करीबी कैथ लैब से भी इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे में स्ट्रोक के मरीजों को मुफ्त अद्वियात और इंजेक्शन की फराहमी भी शामिल है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बड़ी सहूलत, लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्टिंग सेंटर्स नहीं जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। वन ऐप के इस्तेमाल करने वाले हर वार्डन को लाइसेंस के इजरा की अथॉरिटी दी जाएगी। तमाम लाइसेंस का वर्चुअल कार्ड जारी किया जाएगा। समरी IG को इरसाल। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्टिंग सेंटर्स नहीं जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी वन ऐप के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। वन ऐप इस्तेमाल करने वाले हर वार्डन को मोटरसाइकिल के लाइसेंस का इजरा करने की अथॉरिटी दी जाएगी। बाइकर्स ऑन रोड क्वाइट फीड करवा कर फीस अदा करें और लाइसेंस हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में 16 साल के बच्चों को लाइसेंस का इजरा का आगाज होगा तो इस सहूलत से बड़े पैमाने पर मुस्तफिद हो सकेंगे। वर्चुअल कार्ड के इजरा से हुकूमत का सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। दूसरी जानिब सुबह भर में 100 रोज में से 51 लाख से ज्यादा चालान टिकट जारी कर दिए गए। अब 90% से ज्यादा ड्राइवर लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहे हैं। बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट से 20% जानलेवा हादसात में कमी आई। महफूज पंजाब में गैर महफूज गाड़ियों को 37,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए। गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियों को 2 लाख से ज्यादा चालान टिकट जारी हुए। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 2700 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों को भी बंद किया गया। पंजाब में तलबा के लिए हुनरमंद तालीम का बड़ा कदम। स्कूल सतह पर स्किल प्रोग्राम मुतारिफ कराने की तैयारी। 9वीं जमात से फ़नी तालीम, तलबा को डिग्री के साथ हुनर भी देने का मंसूबा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया। मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर 150 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। तलबा को अमली हुनर से आरास्ता किया जाएगा। स्कूल सतह पर स्किल प्रोग्राम मुतारिफ करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। स्किल प्रोग्राम के तहत 9वीं जमात से फनी तालीम का आगाज किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस मंसूबे का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया है, जिस पर इब्तदाई तौर पर 150 अरब रुपए लागत आने का तखमीना है। मंसूबे के तहत तलबा को स्कूल क्लब्स और क्लस्टर सेंटर्स के जरिए अमली तरबियत दी जाएगी। पंजाब में नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद तालीम को रोजगार से जोड़ना और इंडस्ट्री के साथ बराह रास्त राबिता कायम करना है, जिससे लाखों नौजवानों के लिए नए मौके पैदा होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मैट्रिक इम्तहान देने वाले खुद इम्तहान में पड़ गए। इम्तहान के लिए रिपोर्टिंग टाइम पेपर से 45 मिनट पहले होगा। बाद में आने वाले उम्मीदवारान को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रोल नंबर स्लिप पर हिदायत जारी। उधर लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहानी अमले की तरबियत का आगाज़ कर दिया। 6000 से ज़ायद सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और सुपरवाइजरी स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। मैट्रिक के सालाना इम्तहान में तलबा बोर्ड के इम्तहान से 45 मिनट पहले रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग टाइम के बाद उम्मीदवारों को इम्तहानी सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रवां साल इम्तहानी सेंटर्स में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जानी है। तालीमी बोर्ड ने तमाम तलबा और तालिबात की रोल नंबर स्लिप पर हिदायत जारी कर दी हैं। सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक सालाना इम्तहानात का आगाज 27 मार्च से हो रहा है। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहानी अमले की तरबियत का आगाज कर दिया। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान ने तमाम निगरान अमले को तरबियत दी। 6000 से ज़ायद सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और सुपरवाइजरी स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान का कहना था कि निगरान अमले के लिए इम्तहानी ड्यूटी करना लाजमी होगा। कंट्रोलर इम्तहानात ने बताया कि ड्यूटी से इनकार करने वाले निगरान अमले के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी DEO मियां शकील मिराज भी मौजूद थे।
प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में भी दाखिले संगीन बहरान से दो चार। मैट्रिक 55% तक गिर गया। 519 सीटें फिर भी खाली। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में सेकंड डिवीजन वाले भी दाखिल। महंगी तालीम, गैर यकीनी मुस्तकबिल दाखिले के रुझान में कमी की बड़ी वजह बनी। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस का मेरिट भी खौफनाक हद तक गिर गया। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में तकरीबन आधी सीटें बदस्तूर खाली पड़ी हैं। महंगी तालीम, गैर यकीनी मुस्तकबिल दाखिले के रुझान में कमी की बड़ी वजह बनी। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस का मेरिट 55% तक गिर गया और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में सेकंड डिवीजन वाले भी दाखिल हो गए। पंजाब के 18 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की BDST 1100 सीटों पर दाखिलों का अमल जारी है। डेंटल कॉलेजेस की 519 सीटें बदस्तूर खाली पड़ी हैं। माहिरीन के मुताबिक महंगी तिब्बी तालीम और डेंटल सर्जन का गैर यकीनी मुस्तकबिल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का रुझान में कमी की बड़ी वजह है। ईद पर ट्रांसपोर्ट किराए नोटिफाइड रेट्स जारी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। ईद से कबल किरायों की सख्त मॉनिटरिंग और अमल दरामद का हुक्म दिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास में ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट किराए को रेगुलेट करने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में DC लाहौर अली एजाज, DC ननकाना राव तस्लीम अख्तर, DC शेखुपुरा शाहिद इमरान माथ, DC कसूर आसिफ रजा और AC वजिया समरी ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि बस टर्मिनल्स पर इंतजामी काउंटर्स कायम किए जाएँ। मामून खुसूसी वज़ीर आला ज़िशान मलिक और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने लारी अड्डा का तफसीली दौरा किया और इंतजाम का जायज़ा लिया। दौरे में SSP ऑपरेशंस, असिस्टेंट कमिश्नर रावी, SDO पेरा और सेक्रेटरी RTA भी हमरा थे। जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे पर मुसाफिरों से बातचीत की गई और हुकूमती इक़दाम पर शहरियों ने इज़हार इत्मीनान किया। ज़ायद किराए वसूली की 2 शिकायत का मौके पर इजाला कर दिया गया। मामून खुसूसी ज़िशान मलिक का कहना था कि किराए में हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सरकारी किराएनामों पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ईद पे आबाई इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज की तरफ से एक्सपोर्ट कार्गो पर यकतरफा इजाफी चार्जेस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रीजनल चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज ने कहा कि हर किलोग्राम एक्सपोर्ट कार्गो पर 25 से 50 रुपये इजाफी फ़ीस आयद की है, जिससे रोज़ाना तकरीबन 40 मिलियन, हफ्तावार 280 मिलियन और माहाना 1.2 अरब रुपये का माली बोझ पैदा हो रहा है। ज़की एजाज ने कहा कि बरामद कुंदगान पहले ही बढ़ते हुए दिफाई किरायों और कारोबारी अखराजात का सामना कर रहे हैं। ये गैर मुतवक्का चार्जेस पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारती साख को शदीद ख़तरे में डाल सकते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एयर कार्गो ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस में अचानक इजाफे के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद कुंदगान, एयर कार्गो एजेंट्स और कारोबारी बरादरी ने मुतफ़िका तौर पर इन इजाफी चार्जेस को गैर कानूनी, गैर अखलाकी और बरामद दुश्मन इकदाम करार देते हुए फौरी वापस का मुतालबा किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एयर कार्गो ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस में अचानक इजाफा। बरामद कुनिंदगान, एयर कार्गो एजेंट्स और कारोबारी बरादरी ने इजाफी चार्जेस को गैर कानूनी, गैर इखलाकी और बरामदात दुश्मन इकदाम करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैकल ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही खित्ते में मुसाबकती लिहाज से मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में कारोबारी लागत बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस वक्त 2 बड़ी कंपनीज हैं जो जेरीज डेल्टा और मैंजीज रास, ये खिदमात फराहम कर रही हैं। इसी हवाले से, कार्गो हैंडलिंग के हवाले से, इन दोनों कंपनियों ने ईरान और अमेरिका की ये जो वार चल रही है और ये जो कशीदगी है, इन्होंने अपने बिल तरतीब जो चार्जेस हैं 50 रुपये और 25 रुपये पर केजी इसमें इजाफा कर दिया। स्टेक होल्डर को आपने ऑन बोर्ड लिया नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इसको ऑन नहीं किया, ये वायलेशन है। एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन राना तारिक महमूद ने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कार्गो हैंडलिंग के तमाम अखराजात एक मुकर्ररा निज़ाम के तहत अदा किए जा रहे हैं। जो एयरलाइन यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उन्होंने खुद अपने तौर पे ग्राउंड हैंडलर जो स्टीवीडोरिंग का काम करते हैं, जिनके अंदर शेड है, आपको एक्सपोर्ट का कार्गो जाता है, उसकी पैलेटाइजेशन करते हैं और हैंडओवर कर देते हैं एयरलाइन को। उसमें कोई नई तब्दीली नहीं आई है, कोई कुछ नहीं हुआ है और उनको जो पेमेंट पे करती है वो डायरेक्टली एयरलाइन पे करती है।
सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान राना शाबान अख्तर, मलिक आसिफ, सैयद सलमान अली, मोहसिन बशीर, चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन जमील अहमद, मियां अब्दुल हनान, काशिफ मलिक, एजाज गौरी, तौकीर मलिक, मोहम्मद उस्मान, आमिर मुनीर समेत मुख्तलिफ तिजारती और बरामदी तंजीमों के नुमाइंदगान मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में नमाज तरावी के दौरान तकमील कुरान की पुरवकार तकरीब हुई। मौलाना हाफिज़ हारून रशीद और मौलाना हाफिज़ कामरान रशीद ने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सिटी न्यूज़ नेटवर्क में मुलाज़मीन और दीगर मेहमानों के लिए तकमील कुरान पाक के मौके पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, इसका जो नतीजा है ना वो ये निकल है, हमारे थाने आबाद हो गए, हमारी जेलें आबाद हो गई, हमारे अस्पताल आबाद हो गए, हमारे बाजार आबाद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद। सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? आपने फरमाया बाजार। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हालत में अल्लाह ताला अपने बंदे को पसंद फरमाते हैं? फरमाया सजदे की हालत। सीएम हाउस के इमाम खतीब मौलाना हाफिज इमरान रशीद, इमाम खतीब जामिया मस्जिद बिलाल मौलाना मोहम्मद सईद अहमद, मौलाना अली सादी ने शिरकत की। मुल्क की सलामती, इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह गजा, फलस्तीन, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना। अल्लाह यहूद और नसारा के खिलाफ, अल्लाह ईरान के मुसलमानों को फतह मुबीन नसीब फरमाना। अल्लाह यहूद और नसारा के खिलाफ ईरान के मुसलमानों को फतह मुबीन नसीब फरमाना। मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद, इत्तिफाक नसीब फरमाना, लड़ाइयों से झगड़ों से महफूज फरमाना। सनखा मुस्तफ़ा हाफिज जमरान रशीद और हाजी अब्दुल वहाब ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सबके गफ्फार को अस्सलाम 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 अस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर, खुरम कलीम, असद शेख, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, खावर हयात, सनाउल्लाह, गुलजार अहमद और दीगर ने शिरकत की। इदारे की जानिब से मेहमानों में तहाइफ तकसीम किए गए। तकमील कुरान की खुशी की मिठाई भी तकसीम की गई। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने जहाँ रोज़ादार इबादत में मशगूल रहते हैं, वहीं मुक़य्यर हज़रात और समाजी तंजीमें इज्तिमाई अफ्तार का एहतमाम करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में पेश पेश नज़र आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े ग्राउंड, सड़कों, मसाजिद और फलाही मराकज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहाँ सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदार मुस्तफ़ीद हुए। इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम करने वाले अफराद का कहना है कि अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत करके जो दिली सुकून और रूहानी खुशी हासिल होती है, वो किसी और अमल से मुमकिन नहीं। इज्तिमाई इफ्तार न सिर्फ भूखों की ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि ये अमल माशरती हम आहंगी को भी मजबूत बनाता है। लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं और बड़े शौक़ से वो अफ्तारी करके जाते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने तौफीक दी कि रोज़ादारों की खिदमत की जाए और हम बढ़ चढ़ कर अपने रोज़ादारों की खिदमत करते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, फैमिलीज वगैरह आती हैं, वो आके अच्छे तरीके से रोज़ा इफ्तार करते हैं। शहरियों का कहना है कि इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार करवाने वालों का इक़दाम मौजूदा महंगाई के दौर में किसी नेमत से कम नहीं। रोमेल इलियास, सिटी 42। चेयरमैन पीबीजी अली हस्साम असगर और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर के एहसास में इफ्तार डिनर, नायब सदर हॉल रोड इत्तफाक ग्रुप शेख उमर हनीफ की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू, चेयरमैन पीबीजी अली हस्साम असगर, मलिक आरिफ, शेख जफर ने शिरकत की। शहबाज भट्ट, ख्वाजा वसीम, हमजा जावेद भट्ट, सुहेल महमूद भट्ट, हारिस अतीक, शाहिद नज़ीर, चौधरी महमूद, मियाँ खलील उबैद, ख्वाजा नवीदीन बाई, अबूजर गफ़ारी, हाफिज सज्जाद शरीक हुए। तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस की जानिब से कैंट में अफ्तारी कराई गई। सदर पेटमा वकार अली, चेयरमैन नबील महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन राजा इमरान ने अफ्तार डिनर में शिरकत की। वाइस चेयरमैन हाफिज इमरान, सेक्रेटरी जनरल अहमद बुखारी, अब्दुल्ला चौधरी समेत कैंट बोर्ड के अहदेदारान शरीक हुए। अफ्तार डिनर में चौधरी अरशद, काजी रोड के सदर शेख रफाकत, क्लास एसोसिएशन के सदर शफीक अम्बो, मदीना मार्केट के सदर उसामा अशरफ ने शिरकत की। राना रमज़ान, चौधरी साकिब, मोमीन डोगर, बाबा गुलजार गुजर, मलिक वसीम, अमीन बोगो समेत दीगर अहदेदारान ने अफ्तारी की।
امن اسپیشل ایجوکیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا لاہور میں افتتاح۔ سی ای او امن اسپیشل ایجوکیشن فاؤنڈیشن سابیہ خان کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کے بعد اب لاہور میں بھی اپنی فلاحی تنظیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب شیراز ٹاؤن میں منعقد ہوئی، جس میں شرکاء کے لیے افطار ڈنر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سی ای او امن اسپیشل ایجوکیشن فاؤنڈیشن سابیہ خان اور جنرل سیکرٹری محمد افضال نے شرکت کی۔ شرکاء کو تنظیم کے قیام سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سابیہ خان کا کہنا تھا کہ امن اسپیشل ایجوکیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد خصوصی بچوں اور بیواؤں کی فلاح و بہبود ہے۔ محمد افضال نے کہا کہ ہماری تنظیم بیوہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ ویلنس کلب کی زیر اہتمام پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے عید کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کا مقصد مریضوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنا اور ان میں امید، محبت اور اپنائیت کے جذبات کو فروغ دینا تھا۔ ویلنس کلب کے زیر اہتمام پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے عید کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید نے کہا، عید کا پیغام محبت، ہمدردی اور یکجہتی ہے۔ ہمارے پاس جو لوگ یہاں پہ اندر رہتے ہیں اس وقت بھی تقریباً 900 سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو ہم ان کے لیے اس طرح کے سارے سال کچھ نہ کچھ فنکشن ارینج کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ عیدوں کے موقع پہ ہم سارے لوگ مل کر ان کے ساتھ عید مناتے ہیں تاکہ ان کو ایک اپنائیت کا احساس ہو سکے۔ چیئرپرسن ویلنس کلب ایچ او ڈی مرکز بحالی ڈاکٹر منزہ نے کہا، کوشش ہے کہ مریضوں کو ایک خوشگوار اور معاون ماحول فراہم کیا جائے۔ جتنا ہم ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرواتے ہیں اپنے پیشنٹس کی، یہ ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے، یہ لوگ جن کو ان کے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کو مس کرتے ہیں، ان کے لیے اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، جیسے سنگنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، کوئی اپنی مرضی سے گارڈننگ کرنا چاہتا ہے۔ مریضوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ مریضوں نے اپنی خوشیوں اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے گیت پیش کیے اور شاعری بھی سنائی۔ ڈاکٹر عتیق، عقیلہ امبرین، ڈاکٹر ماہم، صدف سلیم، ڈاکٹر احمد، ٹیچنگ فیکلٹی، انتظامی افسران، ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹس، فارماسسٹس، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف بھی شریک ہوا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔